है गाइस, विकी शौकत दिस साइड। तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब के अंदर जहां पर मैंने बोला था कि एफिलिएट मार्केटिंग कभी मत करना, बिल्कुल मत करना। एंड वो जो वीडियो था वो थोड़ा सा सरकास्टिक में मैंने बनाया था। एंड मैं जानता हूँ भाई हम लोगों को उसी तरीके से समझ में आता है, जो चीज को बोला जाता है भाई इस चीज को मत करो, उसी चीज को हम लोग ज्यादा तरीके से करेंगे। एंड जिस चीज को बोला जाता है भाई इस चीज को करो, उस चीज को हम लोग मुड़ के भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को उसी तरीके से बनाया गया था। जो भी हो, ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को हम लोग क्यों करना चाहिए, या फिर मार्केटिंग फील्ड, कोई भी मार्केटिंग फील्ड हो गया, एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, क्यों करना चाहिए हम लोगों को। इस वीडियो के अंदर पूरा तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अभी बात यह है कि आप बोलोगे भाई तो भाई पैसे के बारे में बात करता है, चलो ठीक है। अगर आपको पैसे ना भी मिले, ऐसा क्या क्या रीजन है जहां पर अगर आपको पैसे ना भी मिले तो फिर भी क्यों आपको एफिलिएट मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग फील्ड पे आपको क्यों आना चाहिए, क्यों काम करना चाहिए, इस वीडियो के अंदर पूरा तरीके से आपको नॉलेज आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप कर देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ओके, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो पूरा का पूरा फोकस होने वाला है पैसे के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस होने वाला है पैसे के ऊपर। पैसे के बारे में ज्यादा बातचीत होने वाला है। तो भाई यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर ज्ञान चल जाके बोलेंगे भाई पैसा सब कुछ नहीं होता, हैप्पीनेस भी होना चाहिए। मैं मानता हूं भाई हैप्पीनेस भी होना चाहिए, बट पैसा एक टूल है, मनी एक टूल है। ओके, तो चलो अभी बात यह है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, कुछ एक सवाल बातचीत करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। हो सकता है जो वीडियो होने वाला है थोड़ा इंटरेक्टिव वीडियो होने वाला है। ओके, तो जो भी मैं सवाल पूछूंगा उस सवाल का अच्छे से सुनना है, जवाब हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, तो मैं बता दूं सबसे पहला सवाल, एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग इंसान की धरती पे आए हैं, तो एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों का लाइफ का पर्पस क्या है। अगर आप इंसान होकर इस धरती पे आए हो तो भाई हम सभी के अंदर, हम इंसान के अंदर भाई एक पावर है, एक शक्ति है हम लोगों के पास जो किसी भी मैमल्स के पास नहीं है। वो है भाई हम लोग ड्रीम देख सकते हैं, सपना देख सकते हैं। क्या कोई कुत्ता सपना देख सकता है? क्या कोई बिल्ली सपना देख सकता है? क्या कोई हाथी सपना देख सकता है? क्या कोई शेर सपना देख सकता है? नहीं, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मेजोरिटी ऑफ पीपल बोलूं, अगर मेजोरिटी ऑफ लोग बोलूं, तो भाई सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं 95 से लेके 97%, अगर आप इधर उधर घुमाओगे ना अपना आग, अगर घुमाओगे भी तब देख पाओगे कि 97% से ज्यादा भी लोग, उनका लाइफ का पर्पस एक ही होता है कि भाई हमारा सर्वाइवल निपट जाए, हम लोगों को जॉब मिल जाए, हम लोगों को काम मिल जाए, ताकि हम लोग खाना पीना खर्चा पानी मकान सब चलता रहे आराम से। यही तो रीजन है भाई, इसी के लिए तो हम लोग कॉलेज पे जाते हैं, इसी के लिए तो हम लोग स्कूल पे जाते हैं। नो मैटर हम लोग कॉलेज में या फिर स्कूल में इसीलिए भी जाते हैं कि हम लोगों को एथिकेट सीखने को मिले। बट आप लोग ही जानते हो भाई एथिकेट कितना सीखने को आपको मिला, और फिर हमें भी कितना सीखने को मिला, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम लोग हाँ बोलोगे कि घुलना मिलना हो सकता है, अच्छे से हम लोग रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं वहां पर जाके, ऑब्वियसली बात है। बट हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोगों का लाइफ में अल्टीमेट पर्पस क्या है? थोड़ा ना ऑनेस्ट रहो, थोड़ा सा ना ऑनेस्ट बातचीत होगा यहाँ पर, झूठ मत बोलो अपने आप को ही, थोड़ा सा ऑनेस्ट बातचीत करते हैं इस वीडियो के अंदर। ओके, तो मुझे चीज बताओ, हम लोग स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज में जाके अभी बोल सकते हैं स्कूल में हम लोगों ने, जब हम लोग 11th में पढ़ते थे तो वहां पर हम लोगों ने कुछ भी, अगर स्ट्रीम हम लोगों ने लिया, साइंस आर्ट्स कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम लिया, तो वहां पर हम लोगों ने, अगर आपने साइंस लिया तो आपने मैथ लिया। ओके, आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिगोनोमेट्री सीखा आपने। एंड मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ, वहां पर मैंने बहुत सारे हिस्ट्री का डेट याद किया था, बहुत सारे मैंने ज्योग्राफी का थ्योरी याद किया था। अनटिल एंड अनलेस अगर हम लोगों को प्रोफेसर नहीं बनना, अब ऐसे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, तो भाई जहां पर मैंने इतना सारा टाइम लगाया वो हिस्ट्री का डेट याद करने में, कहीं पर भी क्या मुझे वो काम पे आने वाला है? यस और नो, ऑब्वियसली बात है। बट हम लोग स्कूल में कॉलेज में जब जाते हैं, हम लोगों को सबसे बड़ा जो मेन पर्पस होता है, हम लोग के लाइफ में मेन पर्पस होता है कि भाई हम लोग जॉब सिक्योर कर पाए। हम लोगों को सिखाई वही जाता है, घर में भी वही सिखाया जाता है, हम लोग जॉब सिक्योर कर पाए ताकि हम लोग का खर्चा पानी, हम लोग को पैसा एक जगह से आता रहे। यही तो चीज है ना भाई, ऑनेस्टली बात बोलो, ठीक है, पैसा आता रहे। अगर पैसे के लिए हम लोग अगर ये कुछ सीख रहे हैं, अगर पैसे के लिए हम लोग कॉलेज पे जा रहे हैं, स्कूल्स में जा रहे हैं, फिर जेईई मेंस हो गया, नीट हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, वहां पर भी क्या आपको कहीं पर भी क्या यही सिखाया जाता है कि भाई पैसे कैसे कमाओ? नहीं। तो भाई हम लोग अगर मेन पर्पस पैसे कमाना ही है तो पैसे के बारे में बात क्यों नहीं किया जाता? पैसे के बारे में सिखाया क्यों नहीं जाता? ओके, तो वहीं पर ही आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आते हो, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे आते हो, आप अगर मार्केटिंग फील्ड पे आते हो, तो आपको सबसे पहले एक चीज सिखाया जाता है कि आप पैसे के बारे में सीखते हो, पैसा कमाना सीखते हो। आपका बोल सकते हो ये आपका बिजनेस स्कूल होता है। पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे भाई पैसा तो भाई बुरा चीज है, पैसा तो भाई मोह माया है, पैसा भाई हाथ की मैल है। ओके, पैसा तो भाई सारे बुरे के साथ कर रही है। ओके, भाई पैसे के बारे में बात कर रहा है, भाई नहीं बुरा इंसान है। अरे मैं बोलता हूँ भाई वो अच्छा इंसान है, वो पैसे के बारे में बात कर रहा है इसलिए वो पैसा कमा रहा है। ओके, वो कॉन्शियसली सोच रहा है पैसा कमा रहा है। एक इंसान जो बोलता है भाई मुझे भाई पैसा
पैसे के बारे में ज्यादा बोलना, पैसा भाई बुरा चीज है, अल्टीमेटली करना उसी को वही है। बट वो बंदा जो पैसे के बारे में बात कर रहा है वो कॉन्शियसली काम कर रहा है, उसे जानता है, वो अच्छे से जानता है पैसा कमाना जरूरी है। पर यही पर ही जो बंदा बोलता है कि भाई पैसे वो माया बेकार है, नहीं चाहिए, अल्टीमेटली करना उसी को वही है, चीज लेना उसको वही है, बट वो अनकॉन्शियसली कर रहा है, वो भागेगा उसके पीछे बट बताएगा कभी नहीं, कोई जताएगा नहीं कि भाई मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। जो भी हो, ये जो मार्केटिंग फील्ड है, एफिलिएटर मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग जो है, ये आपका एक बिजनेस स्कूल बोल सकते हो। आप यहाँ पर पैसे कैसे कमाए उसके बारे में आप सीखते हो सबसे पहली बात। ओके, एंड कॉन्शियसली सोचते हो हाँ भाई पैसा जरूरी है। एंड मैं यहाँ पर और चीज बताऊंगा, जो लोग मार्केटिंग फील्ड पे आते हैं, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड पे आते हैं, वो लोग सबसे पहले सीखते हैं भाई लीड कैसे जनरेट करना होता है, उसके बाद उसको कैसे एजुकेट करना होता है, जो लीड आया उसको कैसे एजुकेट करेंगे, उसके बाद जब हम लोग उसको क्लोज करते हैं, ओके, क्लोज करने के बाद उसको भी हम लोग को सिखाना पड़ेगा, राइट। तो बंदा जब उसको एजुकेट करता है तो सबसे पहले अपने को एजुकेट करना पड़ेगा। तो जब वो एजुकेशन लेता है इस सारी चीजों के बारे में, तब वो एजुकेशन लेते लेते वो एंटरप्रेन्योरियल स्किल सीखता है, वो मैनेजमेंट स्किल सीखता है, वो एचआर स्किल सीखता है, वो कम्युनिकेशन स्किल सीखता है, वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखता है, वो लीडरशिप स्किल सीखता है। एंड ये सारी चीजें सीखने के लिए ना एक बंदा 25-25 लाख रुपए लगाते हैं एमबीए के ऊपर। बट मैं एक सच्चाई की बात बताऊं, अगर एक बंदा जो एमबीए किया थ्योरेटिकली 2 साल थ्योरेटिकली एमबीए किया, एंड वहीं पर ही 2 साल एक बंदे ने मार्केटिंग फील्ड पे आके घिसा अपने आप को प्रैक्टिकल फील्ड पे उतारा। यहाँ पर थ्योरेटिकली एमबीए वाला एंड यहाँ पर प्रैक्टिकल जो जिसने काम किया फील्ड पे, देख लेना दोनों को सामने लाकर रखना। एंड ये जो बंदा है ना जो प्रैक्टिकली किया, इसको आसानी से मात दे देगा, इसको आसानी से मात दे देगा, ठीक है। तो भाई ये आपका प्रैक्टिकल बिजनेस स्कूल होने वाला है। एंड और एक मैं चीज बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग फील्ड, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड बिजनेस स्कूल, प्रॉपर बिजनेस स्कूल क्यों बोला जाता है? आप बड़े बड़े लोगों को सुनो, रॉबर्ट कियोसाकी को सुनो, वो भी एक चीज बोलते हैं कि भाई ये प्रॉपर बिजनेस स्कूल है। आपने शायद बिजनेस पढ़ा होगा स्कूल के अंदर, ऐसे बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स है जहां पर आपको बिजनेस सिखाया जाएगा, बट वो थ्योरेटिकली सिखाया जाएगा। बट एक चीज मैं बता दूं, जहां पर ड्यू रेस्पेक्ट ऑल दोस टीचर्स, बट कभी भी जो टीचर्स हम लोग को बिजनेस आके पढ़ाते हैं, क्या उन्होंने कभी स्टार्टअप के अंदर काम किया? क्या उन्होंने अपना कोई स्टार्टअप ओपन किया है? क्या उन्होंने कभी बिजनेस किया है? नहीं किया है। आपने जो किताब में पढ़ा वो थ्योरेटिकल है, बट वो प्रैक्टिकल फील्ड पे काम नहीं आता ना। प्रैक्टिकल फील्ड पे अलग चीज काम करता है। जो भी हो, अगर काम पे आता भी है तो जो चीज वापस सिखाया जाता है वो भाई एवरेज सभी को ही पता होता है। ओके, जो भी हो, पहला आपका पॉइंट मैंने बोला कि ये प्रॉपर एक बिजनेस स्कूल होता है। ओके, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आके ना वो बंदा खुलना शुरू करता है, वो चारों ओर सभी चीजों को अपॉर्चुनिटी लेना शुरू करता है, एंड वो ओपन टू द अपॉर्चुनिटी होता है, बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर आके वो देखते हैं कि भाई क्या क्या फील्ड मार्केट के अंदर है, अलग फील्ड क्या क्या है, उसके बाद उसको जहां पर उस बंदे ने सोचा होता है भाई पैसा बुरा चीज है, पैसा भाई मोह माया है, वो चीज उसको कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। वो सोचने लगता है पैसे के बारे में, एंड वो सीखता है भाई पैसा कैसे जनरेट किया जाता है, कॉन्शियसली सीखता है वो। ओके, जहां पर बचपन से उसको सिखाया जाता है भाई पैसा मोह माया, पैसे के बारे में बात मत कर, पर यहाँ पर आके वो प्रैक्टिकली सीखता है, जानता है भाई पैसे कमाना जरूरी है। तीसरा मेरा पॉइंट, बहुत ही भयंकर पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है, अगर एक चीज नहीं होगा ना, 3 नंबर पॉइंट अगर नहीं होगा ना, कहीं भी फील्ड पे जाओ, किसी भी फील्ड पे जाओ, चाहे आप जॉब सेक्टर पे जाओ, चाहे आप किसी भी फील्ड पे जाओ, आप हार जाओगे अगर ये स्किल अगर आपके पास नहीं होगा तो। वो ये है, यहाँ पर आकर आप कम्युनिकेशन स्किल को आप बहुत ही तगड़ा लेवल पे बूम करते हो। कम्युनिकेशन स्किल, आप सोच सकते हो भाई कम्युनिकेशन स्किल क्या है, बड़ी बात है। मान लो कि आपने कोई स्टार्टअप खड़ा किया, एंड आप किसी भी एक इंसान को, किसी भी एक इन्वेस्टर को जाके अपना जो प्रोजेक्ट है वो समझाना चाहते हो, बट जस्ट बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल आप उनको जाके आपके दिमाग में जो है, इन 2 कान के बीच में जो हम लोग का भेजा है, जो हम लोग का दिमाग है, उसके अंदर जो एज इट इज है वो एज इट इज सामने वाले बंदे को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे अगर हम लोगों के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा तो। एंड वहीं पर अगर आप यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स सीख जाते हो तो आपके दिमाग में अंदर जो चीज चल रहा है एज इट इज वो आप उनको समझा पाओगे। एंड और एक चीज, अगर मैं प्रैक्टिकल, आप सभी के लाइफ में होगा शायद कि हमारे दिमाग के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो चीज चल रहा होता है वो एज इट इज हम लोग हमारे मम्मी के पास भी नहीं बोल पाते। ओके, एज इट इज जो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है, जो सिचुएशन अभी दिमाग में चल रहा है, वो हम लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं। वही पर मम्मी फेंक के मारती है बेलन। ओके, एंड यही पर अगर मैं और चीज बताऊं, अगर आपका नेहा राहुल कोई भी है, ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो, ओके, तो वही पर ही अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है ना, तो भाई तो वही पर ही हो जाता है भाई अनबन। बंदी बोलती है बे बंदा मुझे नहीं समझता, और बंदा बोलता है बंदी मुझे नहीं समझती, जस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर नहीं था, इसीलिए वो बंदा माफ खा गया। एंड चौथा मेरा पॉइंट ये है कि बंदा हर वक्त सीखने के लिए रेडी रहता है। आप किसी भी फील्ड पे चले जाओ, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर पे चले जाओ, कहां पर भी चले जाओ, वहां पर ज्यादा लोग को देखना कि यहाँ पर अगर मुझे जॉब मिल गया भाई और
क्यों ग्रो करना भाई, जॉब तो मिल गया ना, कुर्सी तो मिल गया ना भाई। बट यहाँ पर मार्केटिंग फील्ड पे आने के बाद वो जानता है कि अगर मैं भाई ग्रो नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं सीखूंगा डेली, तो भाई कहीं पर मैं मार्केट के बाहर में निकाला जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हर रोज बंद सीखता है। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप मार्केटिंग फील्ड पे हो। ओके, इसलिए आप वीडियो को देख रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका और एक रीजन है कि आप शायद इस मार्केटिंग फील्ड पे आना भी चाहते हो। ओके, तो भाई साहब यहाँ पर आके लोग एक चीज होता है कि वो सीखने के लिए रेडी रहता है। वो हमेशा चाहता है कि भाई मैं ग्रो करूं। ओके, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, भाई मुझे तो सब पता है, बाल धूप में ऐसे शपथ किया है क्या। ओके, मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है भाई। मिस्टर नो ऑल बोलते हैं ना, जिसे सब कुछ पता है उसको। ओके, ऐसे जो एटीट्यूड जिसके पास होगा वो हर वक्त लाइफ में हारेगा। जो इंसान हर वक्त अपने आप को 1% की भी ग्रो कर रहा है तो भाई वो ऑब्वियसली बात वो आपसे तो ज्यादा ही ऊपर जाएगा ना। क्योंकि अगर एक बंदा जो भी मार्केटिंग फील्ड पे होता है, जो बंदा बहुत ऊपर लेवल पे होता है, जो मेंटर बहुत सारे पैसा कमाता है, मान लो 4 लाख 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए जो महीने का इनकम कमाता है भाई, तो हमको पता लग जाता है ना भाई, अगर मुझे 10 लाख रुपए कमाना है तो 10 लाख रुपए का मुझे नॉलेज चाहिए। उनके पास जो लोग 10 लाख रुपए जो कमा रहे हैं उसके पास जो नॉलेज होगा भाई वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कमा रहा उसके जैसा। तो अगर मुझे कमाना है तो भाई उसके जैसा नॉलेज मुझे चाहिए, उसके जैसा मुझे स्किल्स चाहिए। तो मार्केटिंग फील्ड पे आने के बाद बंदा हर वक्त सीखने के लिए रेडी रहता है। ओके, और 5वां मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर लोग आने के बाद लोग सक्सेस प्रिंसिपल सीख जाते हैं, सक्सेस का जो सिद्धांत होते हैं वो सीख जाते हैं यहाँ पर आके। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं सभी लोग पता है भाई फेलियर इज द की टू सक्सेस, फेलियर इज द की टू सक्सेस। बट यहाँ पर आके लोग प्रैक्टिकली समझता है भाई फेलियर 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 देन फेलियर देन फेलियर, उसके बाद सक्सेस। वो प्रैक्टिकली सीखता है कि भाई मैं गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ, फिर भी मुझे उठना है, तो इसके बाद मुझे खेलना है, फोड़ना है सब कुछ। ओके, तो फेलियर इज द की टू सक्सेस यहाँ पर लोग मतलब थियोरेटिकली सीखते हैं, बट यहाँ पर आके लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं। ओके, एंड और एक चीज मैं बोलूं कि बहुत सारे हमारे पेरेंट्स भी हम लोग को बोलते हैं भाई कि टाइम इज द मनी, टाइम इज द मनी, टाइम इज द मनी, ऐसी सारी चीजें बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स, या फिर कहीं ना कहीं से सुना होगा, बहुत सारे मोटिवेशन कोट देखते रहते हो इंस्टाग्राम में जाके। बट यहाँ पर आके लोग प्रैक्टिकली समझ जाते हैं कि भाई टाइम इज मनी। ओके, अगर भाई मैं अगर टाइम को वेस्ट करूंगा भाई, मेरा जो 2000 रुपए दिन का बनने वाला था, जो 5000 रुपए जो दिन का बनने वाला, 10,000 रुपए मुझे दिन का बनने वाला था, वो खत्म नहीं रहेगा। ओके, बट ये जो प्रिंसिपल है, जो टाइम इज मनी, ये टाइम इज मनी भाई नेटवर्क मार्केटिंग में एज इट इज सेट खाता है। टाइम इज मनी नेटवर्क मार्केटिंग में एज इट इज सेट खाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में एज इट इज सेट खाते हुए मैंने तो अभी तक नहीं देखा। ओके, नहीं होता, बट नेटवर्क मार्केटिंग में होता है कि टाइम इज मनी, ये एज इट इज सेट खाता है। मैं दूसरे किसी वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। ओके, जो भी हो। छठा मेरा जो पॉइंट है वो ये है, इंसान डेयरिंग बन जाता है। इंसान डेयरिंग बन जाता है। सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूं ना, मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का था, मैं लोगों के साथ बात नहीं कर पाता था। अगर मैं बात करूं तो लड़की के साथ मैं बात नहीं कर पाता था। बट जस्ट बिकॉज मार्केटिंग फील्ड, यहाँ पर आके सीखते हो कि भाई बंदा, यहाँ पर आके आपको पता ही लग जाता है भाई आपको लोगों के साथ बात करना होता है, पैसा आता है लोगों के जेब से। सिर्फ मार्केटिंग फील्ड नहीं, दुनिया के कोई भी सेक्टर पकड़ लो, जॉब कर रहे हो, बोल रहे हो ना भाई पैसा तो भाई नहीं आता, लोगों से पैसा कमा रहा है यार, आपका जो बिजनेस है वो तो लोगों से आता है। अच्छा भाई, आप जो जॉब कर रहे हो किससे पैसा आ रहा है? अच्छा, गवर्नमेंट उड़ा के मतलब आपके लिए पैसा ज्यादा बना रहा है क्या? नहीं भाई, हमारे पॉकेट से जा रहा है। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, उसी पैसे से आपको जेब भरता है। ओके, तो भाई साहब थोड़ा समझो, इधर प्रोडक्ट बिकेगा, इधर सर्विस बिकेगा। ओके, आप जॉब करते हो, आप अपना सर्विस सेल करते हो, एंड अगर कोई बिजनेस करता है तो अपना वो प्रोडक्ट सेल करता है, प्रोडक्ट बेचता है अपना। ओके, एंड किसी बिजनेस में अगर मैं बोलूं, अगर फ्रेंचाइज बिजनेस के बारे में बोलूं, अगर वहां पर प्रोडक्ट भी होता है एंड सर्विस भी होता है, दोनों चीजें बिकता है। ओके, पैसा तो लोगों के जैसे आएगा। ओके, तो जो भी हो, यहाँ पर आने के बाद इंसान डेयरिंग बन जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो पता लग जाता है भाई पैसा तो भाई लोगों से जैसे आता है। ओके, देन उसके बाद अगर उसको पैसा चाहिए तो इसका मतलब उसको लोगों के साथ बातचीत करना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसको पैसा आएगा। राइट, तो यही पर ही ये सारी चीज करते करते बंदा डेयरिंग बन जाता है। लोगों के साथ बात करते करते कोई भी चीज, अगर मैं बोलूं इंग्लिश अगर सीखना है तो भाई बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई इंग्लिश अगर सीखना है तो ऐसे कम्युनिटी के साथ बैठो या फिर आने के सामने जाओ, इंग्लिश में बात करो। तो यहाँ पर जब बंदा रेगुलर बात करता रहता है लोगों के साथ, तब उसका जो स्टेज फेयर बोल सकते हैं, उसका जो अंदर जो डर होता है लोगों से बात करने का, वो भी खत्म हो जाता है। ओके, एंड लास्ट और एक पॉइंट याद करना चाहूंगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीख जाता है बंदा। पब्लिक स्पीकिंग स्किल वो क्या है? आपने शायद देखा होगा कि भाई 2, 3, 4, 5 आपके फ्रेंड के सामने भाई आप कंफर्टेबल हो, आप भाई मजा में बात कर सकते हो। बट जब बात आता है भाई 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 लोगों के सामने बात करने का, अपने क्लासरूम में
सेमिनार पे बात करने का, तब आप जब स्टेज पे जाते हो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दिल की धड़कन ज्यादा तेज होना शुरू हो जाता है। ओके, शरीर पसीना पसीना हो जाता है, जो अपना कान है ना गर्म होना शुरू हो जाता है, हथेली में पसीना पसीना आ जाता है, पैर कांपने लगता है, शिवरिंग होना शुरू हो जाता है, गला सूख जाता है। ओके, तो भाई ये सारा प्रॉब्लम होता है, बट यहाँ पर आने के बाद बंदा लोगों के साथ ही तो बात करता है, इतने सारे लोगों के साथ बात करता है, इतने सारे ट्रेनिंग को वो देता है कि उसका ये जो फियर है, पब्लिक स्पीकिंग का जो डर है, ये खत्म हो जाता है। ओके, तो आई होप ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आपको पता लग गया कि भाई सिर्फ पैसा नहीं, क्या क्या आप सीखोगे, प्रैक्टिकल क्या क्या सीखोगे। तो अगर वीडियो का पसंद आया, मैं जानता हूं वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो, कमेंट में जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, एंड सब्सक्राइब कर दो ना यार, कर दो, लाल कलर के बटन है, आंख में चुभता है यार, कर दो। ओके, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आने वाले हैं, तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।